दूसरों के संपर्क में आने, उनसे सहयोग और सहायता करने से, यानी हम किसी का सहयोग करते हैं, किसी की सहायता करते हैं तो हम में संयम, सहिष्णुता, धैर्य, सहानुभूति सब गुण अपने आप ही आ जाते हैं और हमारी अहंकार की प्रवृत्ति, चंचलता, संकुचित मानसिकता सब दूर हो जाती है। साथ ही साथ जो इस समय सबसे ज़्यादा वृत्ति हम लोगों के ऊपर हावी है वो है निंदा वृत्ति, यानी हम हर पल दूसरों की निंदा ही करते रहते हैं, अपने को श्रेष्ठ और दूसरों को निकृष्ट मानते हैं। ये वृत्ति भी मेरी दूर होती है अगर मुझ में सेवा भाव है। जीवन में द्वेष वृत्ति को छोड़ दीजिए, क्योंकि चित्त में द्वेष उत्पन्न करने वाली जो विचार तरंगें होती हैं उनकी गति चक्राकार होती है। यानी द्वेष का अगर एक विचार भी मेरे अंदर आया तो उसके साथ साथ ऐसे कई विचारों का मंडल चारों ओर आ जाता है, बन जाता है। यानी वो विचार स्वयं चारों ओर घूम घूम कर पूरा का पूरा मंडल बना देता है और फिर ये सारे विचार मिलकर अपने द्वेषी को, जिससे भी मेरा द्वेष है या जिससे मैं ईर्ष्या करता हूँ, उसको हानि पहुँचाता है। समाज सेवा का कार्य करते हैं जो लोग, उनमें अगर संकुचित भावनाएं मतलब छोड़ेंगे अगर वो, तभी ये कार्य कर पाएंगे। लेकिन जिन्होंने अपनी संकुचित विचारधाराओं को चेंज नहीं किया तो कभी भी समाज सेवा का कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए समाज सेवा का कार्य जो करना चाहते हैं, जो अंतर में जिनको प्रेरणा मिलती है कि मैं दूसरों की मन, वचन, कर्म, वाणी, किसी से भी अगर मैं सेवा करना चाहता हूँ तो अपनी जो भी छोटी सोच है, संकुचित भावनाएं हैं, उन सबको छोड़ देना पड़ेगा। क्योंकि जब तक मैं अपनी संकुचित या छोटी सोच को या तेरा मेरा या जो भी है, कि कहते हैं ना लोग सेवा भी बड़ा सूंघ के करते हैं, अपने वाली की तो बड़े दिल से करेंगी, जहाँ दूसरे की बात आती है या मैंने जहाँ दूसरा देखा तो वहाँ मेरा सेवा भाव वैसे ही लुप्त हो जाता है, जो कि सही नहीं है। क्योंकि हर मनुष्य में, यहाँ तक कि सृष्टि के हर कण में, चाहे मैं जड़ की सेवा करूं चाहे चेतन की करूं, सब में उस परमपिता परमात्मा का ही वास है। और सेवा करने वाले को, दलितों को, निर्धन निर्बलों को, गिरे हुए मनुष्यों को, अशिक्षित पिछड़े हुए व्यक्तियों को ऊंचा उठाने, गले से लगाने और उनको अपने समान स्थान दिलाने में सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। वो भजन भी है ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। यानी हमारे जीवन के राह में अगर कोई ऐसा दीनहीन व्यक्ति है, कोई दुखी है, किसी को अगर मेरी किसी भी सेवा की ज़रूरत है तो उसको दिल से, प्रेम से सेवा दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हम धन की ही सेवा दें। आप किसी से अगर प्रेम से बात भी करते हो तो ये भी आपने सेवा दी। दूसरों को अपनी सेवा, प्रेम, धन, मतलब जिसके पास जो भी है, तन की सेवा दे सकते हैं तो वो दें, प्रेम की सेवा दे सकते हैं तो वो दें, मीठी वाणी की सेवा दे सकते हैं तो वो दें, धन की सेवा दे सकते हैं तो वो दें। जो भी दें दिल खोल कर दें, क्योंकि हम जो भी देते हैं वो कभी भी वास्तव में नष्ट नहीं होता, बल्कि दोगुना चौगुना होकर हमारे पास वापस आता है। क्योंकि दान का
कहते भी हैं दान जो है ना एक प्रत्यक्ष लाभ का व्यापार है, यानी आपने अगर वो है ना, कहते भी हैं कि तुम 1 पैसा दोगे तो तुम्हें 10 लाख मिलेगा, यानी 100 गुना होकर, 1000 गुना होकर, लाख गुना होकर मुझे मिलता है, तो मैं क्यों न दान दूं। परमात्मा ने जिसको जिसमें भी सक्षम बनाया है, आपके पास जो भी चीज़ प्रकृति की तरफ से ज़्यादा मात्रा में है तो आप बिल्कुल दूसरों को दीजिए और अपने इस अनमोल मनुष्य जन्म को सफल बनाइए। हरि ओम।